जय मसीह सबको। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग और एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट्स इन योर हैंड, आपके हाथों में क्या है। ये जो सवाल है आपके हाथों में क्या है, ये सवाल हमारे बाइबल में पाया जाता है। निर्गमन के निर्गमन के 4 के दो में, जहाँ परमेश्वर मूसा से पूछता है तुम्हारे हाथों में क्या है, और मूसा जवाब देता है एक लाठी। अगर हम लोग निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मूसा का जो जीवन था, पहले का जो 40 साल, जन्म से लेके जब तक वो 40 साल का हुआ और उसने एक खून किया, उसके बाद वहाँ से उसे भाग के दूसरी जगह आना पड़ा, जहाँ पे उसे फिर शादी किया, बच्चे हुए और अपने ससुर के साथ वो वही बस गया वहाँ अगला 40 साल। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो 80 साल का टोटल उसका जो पूरा समय है, इस 80 साल तक उसने कुछ नहीं किया। अगर आप निर्गमन के 3 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके वहाँ पे पहले लाइन में ही लिखा है कि वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चढ़ाने जा रहा था। मतलब 80 साल तक भी उसके पास अपनी भेड़ बकरियां नहीं थी, उसके ससुर की भेड़ बकरियां थी। सही मायने में उसके पास कुछ भी नहीं था। तो क्या परमेश्वर नहीं जानता था? जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथों में क्या है, परमेश्वर सब जानता था। और जान के भी परमेश्वर ये पूछ के बताना चाहता था कि छोटी सी चीज से भी परमेश्वर बहुत काम कर सकता है। उसी तरह आज का जो ये समय है, जो लॉकडाउन है, इतना सारा जो समय है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमसे भी पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। तुम्हारे हाथों में क्या है? परमेश्वर हम सबसे भी पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। तो हमारे हाथों में क्या है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, जैसे कि मूसा के हाथ में था। पर मूसा को जब परमेश्वर ने पूछा कि जाओ तुम अपने भाइयों बहनों अपने रिश्तेदारों को फ़ायरों के हाथ से बचा के लेके एक अच्छी जगह जो मैं चुनूंगा वहाँ ले जाओ, तो उसने इतने सारे बहाने दिए। मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ, मेरे पास बोलने की क्षमता नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूँ। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं हूँ और तुम जाके बोलो कि मैंने तुम्हें भेजा है। कितनी सारी परमेश्वर ने उसे उत्साहित करने की कोशिश की, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना देते रहा। इसी तरह क्या आज हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें, क्या हम लोग बहाना ढूंढ रहे हैं? ये नहीं है, वो नहीं है, ये समय ऐसा नहीं है और इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग भी बहाने ढूंढ के अपना जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर ने बहुत एक सीधा सरल सवाल किया था, क्या तुम्हारे हाथों में क्या है। परमेश्वर आज हमसे भी वही सवाल पूछता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। पर हमारे हाथों में सच में क्या है और उसका जवाब हम क्या दें? परमेश्वर नहीं जानता हमारे हाथों में क्या है। परमेश्वर ज़रूर जानता है हमारे हाथों में क्या है, पर वो हमसे फिर भी पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। हमारे हाथों में पैसा हो सकता है। अगर हमारे हाथों में सच में पैसा है, हम उसके द्वारा जैसे वो लाठी को व्यवहार किया था मूसा ने, उसी प्रकार इस पैसे को हम लोग व्यवहार कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। शायद हम लोग के पास आज पैसा हो सकता है, जिसके पास है वो पैसे से इस राज्य को बढ़ाए, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाए। क्या आपके पास समय है? शायद हमारे पास समय है। जिसके पास समय है, क्या आप उस समय को सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपने समय को वॉलंटियर कर रहे हैं, दूसरों की मदद के लिए दे रहे हैं? शायद परमेश्वर यही पूछ रहा है आपके पास क्या है। शायद हमारे पास समय है, क्या हम वो समय परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं? परमेश्वर ये भी पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। शायद हमारे हाथों में ज्ञान है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो क्या हम उसे सही ढंग से चलाना नहीं चाहिए? कुछ भी छोटा मोटा हो, हम लोग जो भी
कार्य करते हैं व जो भी फील्ड में हम लोग का नॉलेज है, क्या उसे हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं चला सकते? जैसे एक लाठी इतना काम आया था, अगर हम लोग आगे निर्गमन में पढ़ेंगे तो कितना काम आया था, सब लोग ये कहानी जानते हैं। उस एक लाठी से परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। क्या हमारे ये छोटे छोटे चीज़ों से चमत्कार नहीं हो सकता? बात है क्या हम लोग संपूर्ण रूप से ये सब छोटी छोटी चीज़ें परमेश्वर को अर्पित करेंगे? अगर हम लोग पूरे मन से अर्पित करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर इन्हें इस्तेमाल करेगा। हमारे व्यवहार, एटीट्यूड, हमारा व्यवहार कैसा है? क्या हम लोग खुश मजाज हैं? दूसरों से अच्छी तरह से बात करते हैं? क्या हम लोगों को फ़ोन करके उनसे पूछते हैं आप कैसे हो? अगर हम लोग खुश हैं और खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ और बढ़ेगी। खुशियाँ एक से दूसरे से बढ़ता है। पर क्या हम लोग बांट रहे हैं अपनी खुशियाँ, अपनी हंसी, अपनी लोगों को बता रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं? शब्द, शायद हमारे पास पैसा ना हो, शायद हमारे पास समय ना हो, शायद हमारे पास बुद्धि ना हो, शायद हमारे पास अच्छा व्यवहार ना हो, पर फिर भी वो सब भी थोड़ा थोड़ा तो होगा ही ज़रूर। पर सबसे बड़ा बात, हम लोग के पास शब्द तो है ही है। इतने सारे बात करते हैं, क्या हम लोग दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकते इसी बातों से कि कैसे हो? एक फ़ोन कर लेते हैं, कभी विज़िट कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं। आजकल विज़िट नहीं कर सकते तो कम से कम फ़ोन तो ज़रूर ही कर सकते हैं। याद कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम लोग वचन भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डिटेल्स में मैं नहीं गया, पर जो नहीं जानते हैं वो निर्गमन का 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो ऐसे ही जानेंगे। मैंने पूरा किस्सा नहीं बताया, मैंने खाली एक वचन उसमें से लिया कि परमेश्वर जहाँ मूसा से पूछता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि आज परमेश्वर शायद हमसे भी पूछ रहा है तुम्हारे हाथों में क्या है। अगर हमारे हाथों में पैसा है, अगर हमारे हाथों में समय है, अगर हमारे हाथों में बुद्धि है, अगर हमारे पास अच्छा व्यवहार है और या हमारे पास शब्द है, तो क्या हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? परमेश्वर पूछ रहा है तुम्हारे हाथों में क्या है, हमारे हाथों में क्या है। और अगर हमारे हाथों में ये सब कुछ है तो हमें इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मोसेस खुद के ऊपर बहुत सेल्फ डाउट था। मोसेस की लिमिटेशन कमती थी। मोसेस ने खुद को बड़ा नहीं दिखाया। हम लोग भी कुछ ऐसे ही है, पर अगर हम लोग ऐसे ही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी। जैसे मूसा उस समय इतनी सारी कार्यों को कर सका, इतनी छोटे से लकड़ी के लाठी के साथ, हम लोग भी ज़रूर बड़े काम या जो परमेश्वर के निर्देश अनुसार काम है उसे हम लोग भी कर पाएंगे, अगर हम लोग उसके बुलावे पे चले, परमेश्वर के बुलावे पे चले, तो ज़रूर हम लोग भी बहुत बड़े काम कर पाएंगे। आज हम लोग के हाथ में क्या है? परमेश्वर पूछ रहा है। जो भी है छोटा मोटा परमेश्वर जानता है, पर उसे चलाइए। परमेश्वर जब पूछ रहा है कि बोल रहा है कि जो है उसे मेरे हाथ में डालो, उससे होगा। स्टेप आउट ऑफ फेथ, विश्वास में निकलो, करो, और जो भी करो परमेश्वर की ग्लोरी, उसके नाम की ऊंचा करने के लिए और उसकी राज्य को बढ़ाने के लिए करो, तो ज़रूर हम लोग अपने छोटे छोटे से चीज़ों से भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाएंगे, उसके नाम की महिमा कर पाएंगे। अंत में सबको धन्यवाद जो इस वीडियो को देख पाए। उनके लिए एक प्रार्थना है कि आप लोग सही रहिए, सुरक्षित रहिए, परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद दे, बहुताई से आशीर्वाद दे। पूरी डिटेल्स में नहीं गया, पर आशा करता हूँ आप लोग निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे, जानेंगे, और ज़रूर एक बार सोचेंगे कि परमेश्वर अगर हम लोग से पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथों में क्या है, तो जो भी हमारे हाथों में है, क्या हम लोग उसे परमेश्वर को देंगे? ये समय में छोटी सी छोटी चीज़ हो, पर अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। जय मसीह। आशा करता हूँ कि फिर मिलेंगे, और आप लोग के पास जो भी है परमेश्वर के लिए कृपया दीजिए। जय मसीह।